अधिकतर भारतीयों को लगता है कि डेवलप्ड कंट्री की सड़कें बहुत अच्छी होती हैं, चाहे आप अमेरिका की बात कर ले या फ्रांस की बात कर ले या फिर कोई भी अन्य डेवलप्ड कंट्री की। हालांकि सच्चाई कुछ और है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका डेवलप्ड है, बल्कि रियलिटी ये है कि अमेरिका डेवलप्ड इस कारण हुआ कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे सड़कों का इतिहास काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। कई जाने गई हैं एम्बुलेंस में ट्रैवल करते करते। हालांकि इंडिया में परिस्थिति बदल रही है। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल पूरा देश में बिछने लगा है। सो देखते हैं आगे इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज के चित्र जो आपको विदेशों जैसे लग सकते हैं। अगर आपको यह देख के अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, और हाँ, अगर आप इंडिया से हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली से देहरादून की दूरी अब सिमटने वाली है। अब महज 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित पूंजी लागत 13,000 करोड़ रुपए है, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा और बागपत के पास EPE जंक्शन पर समाप्त होगा। 32 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जो शास्त्री पार्क, खजूरी खास और मंडोला से होकर गुजरेगा। हाईवे को 6 लेन कैरेज वे और 6 लेन सर्विस रोड के साथ एक्सेस कंट्रोल बनाया जाएगा। तीसरे सेक्शन के अंतर्गत सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर के 40 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल सुरक्षा अथवा 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति को सुनिश्चित करते हुए अपग्रेडेशन कार्य जैसे कि अतिरिक्त अंडरपास व अतिरिक्त सर्विस रोड पूर्ण किए जाएंगे। चौथा व आखिरी सेक्शन गणेशपुर से देहरादून तक का है, जिसका ज्यादातर हिस्सा वन्य भूमि से गुजरता है। साथ ही दुर्घटनाओं के लिहाज से भी काफी संवेदनशील क्षेत्र है। सड़क की कम चौड़ाई, तीव्र मोड़ और सही पुल संरचनाओं की कमी के कारण पीक आवर्स तथा शनिवार और रविवार के दौरान यात्रियों को, जो ज्यादातर पर्यटक होते हैं, कई घंटों तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का लगभग 6 किलोमीटर का भाग मौजूदा अलाइनमेंट से होकर गुजरेगा और बाकी 14 किलोमीटर के हिस्से को एलिवेटेड रोड और टनल के रूप में बनाया जाएगा। एलिवेटेड रोड व अंडरपास की पर्याप्त संख्या जानवरों के बेरोक टोक आवाजाही को सुनिश्चित करेगा। मौजूदा हाईवे वर्तमान में डाट की देवी टनल से होकर गुजरता है। इस टनल के साइड में एक और टनल बनाई जाएगी ताकि यातायात आवागमन विभाजित रहे। इस एक्सप्रेसवे का तकरीबन 4 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में है, जिसका ज्यादातर भाग सामान्य भूमि तल से ऊंचा रहेगा ताकि अंडरपास के द्वारा वन्य जीवों का आवागमन बना रहे। 6 लेन 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो अपने आप में एक मिसाल है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण समर्थन प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। वन एवं वन्य जीव प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मार्च 2021 तक कार्य अवार्ड और 2 साल की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है। दिल्ली से देहरादून की मौजूदा दूरी 235 किलोमीटर से लगभग 25 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय, जो वर्तमान में औसतन 6 घंटे 30 मिनट का है, उसके मुकाबले लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। निश्चित तौर पर यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देगा, रोजगार देगा। इसके साथ उत्तराखंड के टूरिज्म को एक नई दिशा प्रदान करेगा। यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने व गंतव्य स्थान पर शीघ्र व सुरक्षित पहुंचने हेतु उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 8,346 करोड़ रुपए लागत से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 82 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 60 किलोमीटर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 22 किलोमीटर है। इस परियोजना के प्रथम व तृतीय चरण पहले ही पूर्ण करते हुए जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। वर्तमान में द्वितीय चरण एवं चतुर्थ चरण का कार्य पूरा होने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस परियोजना में चिपियाना पर एक ROB है, जिसमें तकनीकी कारणों के कारण चौड़ीकरण का कार्य अभी शेष है।
इस शेष कार्य को इस वर्ष के अंत तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के निर्माण में कुल 24 छोटे व बड़े पुल, 10 फ्लाईओवर, 3 रेलवे पुल, 95 अंडरपास, 15 भूमिगत पैदल पार पथ एवं 12 ऊपरगामी पैदल पार पथ शामिल है। यह मार्ग शहरी क्षेत्र में होने के कारण रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है व 4500 से अधिक लाइटों के माध्यम से मार्ग को जगमग किया गया है। मार्ग में सुरक्षा की दृष्टि बनाए जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में कैमरे की व्यवस्था की गई है, जिससे कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा सके तथा जनता को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा सके। साइकिल यातायात व पैदल चलने वालों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखते हुए प्रथम एवं द्वितीय खंड में 2.5 मीटर साइकिल कॉरिडोर तथा 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे को स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। यातायात को निर्बाध बनाने के लिए ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की तकनीकी प्रथम बार इस परियोजना में लागू की गई है, जिसके माध्यम से मार्ग पर बिना रुके ही टोल शुल्क का संचालन हो सकेगा एवं यात्रियों का शुल्क प्लाजा पर कीमती समय, ईंधन व जाम की स्थिति में भारी कमी आएगी। दिल्ली से मेरठ जाने वालों के लिए सराय काले खां, अक्षरधाम टेम्पल, इंदिरापुरम, डुंडहेरा, दासना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, भोजपुर, मेरठ स्थानों पर प्रवेश द्वार हैं एवं मेरठ से दिल्ली आने वालों के लिए भोजपुर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दासना, डुंडाहेरा, नोएडा, सराय काले खां स्थानों पर निकास द्वार दिए गए हैं, जिससे कि एक्सप्रेसवे पर यातायात का संचालन सुगमता से हो सके। इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात अब क्षेत्र का संपूर्ण विकास द्रुत गति से होगा एवं इस क्षेत्र में प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। साथ ही यातायात पर अनायास खर्च होने वाले ईंधन पर भारी बचत होगी, जो देश हित में होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा, सबसे महंगा और सबसे एडवांस्ड एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद। इसकी लंबाई 1250 किलोमीटर होगी और ये 5 स्टेट से पास करेगा: हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्सेस होगा, सिर्फ रैंप से एंट्री एग्जिट होगी। 8 लेन्स का एक्सप्रेसवे होगा, 4 लेन्स एक डायरेक्शन में। देश के 2 सबसे बड़े शहरों के बीच सिर्फ 12 घंटे का समय लगेगा इसके बनने के बाद। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रही है और 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। एक शानदार 4 लेन वाइड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बैंगलोर और मैसूर के बीच, तेज गाड़ियां, चौड़ी सड़कें, 7 बेहतरीन टाउनशिप्स इसके बराबर में, हजारों लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और बैंगलोर के आसपास हाई स्पीड रिंग रोड। ये था एम्बिशियस प्लान अशोक खैनी का जब वो यूएस से वापस आए थे बैंगलोर 1995 में। 2 साल के अंदर 1997 में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट भी साइन कर लिया इस प्रोजेक्ट के लिए। उस समय देश में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था। देवे गौड़ा, जो कि तब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने 10 महीने के लिए, जून 1996 से अप्रैल 1997 तक, उनकी गवर्नमेंट ने ही प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था। नाइस नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेस एक कंसोर्शियम बन गया 3 कंपनीज का, जिसको बैंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इसके चेयरमैन खुद अशोक खैनी थे।